हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉल्यूम एंड प्राइस चैनल। काफ़ी टाइम हुआ मैंने कोई वीडियो कंटेंट अपलोड नहीं किया। दिसंबर सीज़न था और काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, बट या हियर आई एम विथ अनदर वीडियो। तो आज मैं सोचा कि मैं क्विकली एक मेरा ट्रेड दिखा दूँ जो कि बहुत ही धमाकेदार ट्रेड था। बट वो दिखाने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ओके, तो अभी हम चलते हैं मेरे ट्रेड के ऊपर। तो मेरा एक स्टॉक ट्रेड था जो मैंने लिया था, जिसने मुझे, वो बीटीएसटी ट्रेड था। और मेरा फोकस बहुत ज़्यादा आजकल बीटीएसटी और स्विंग पे है। इंट्राडे भी मैं करता हूँ, बट इंट्राडे बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। मतलब इंट्राडे के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी है ना, लोग 9:15 से लेके 3:15 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं और काफ़ी सारे स्टॉक स्कैन करते रहते हैं, और 6 घंटे में कोई अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो लोग ले लेते हैं एंड सो ऑन। बट वो तरीका मुझे पसंद नहीं है जहाँ पे 6 घंटे वो स्क्रीन के सामने बैठे रहो। आंखों के बटन हो जाते हैं लिटरली। ओके, ठीक है। सो उस पे हम लोग कभी फिर से चर्चा करेंगे, बट आज के लिए ये एक जो स्टॉक था जिसने मुझे 20% रिटर्न्स दिए। अब मैं दिखाता हूँ मेरा क्विकली ट्रेड बुक जीरोधा का। ये मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है जीरोधा के ट्रेड बुक में। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, जनवरी 1 से 9, चलो आज की डेट लेते हैं। ठीक है, ओके। और स्टॉक था नहार कैपिटल, नहार कैप। सो नहार कैप को मैं फिल्टर करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये दिख रहा है मेरा ट्रेड बुक का एंट्री आया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो भी है, ओके, इसमें मेरे ऑर्डर्स प्लेस किए थे 5 जनवरी को। ओके, सो दोपहर को करीब 3:23 पर, जबकि मार्केट क्लोजिंग से 7 मिनट पहले। और मैं टिपिकली बीटीएसटी 3 बजे के बाद ही लेता हूँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज तब मुझे पता चलता है कि कौन सा स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लिए थे, और क्वांटिटी अगर आप इसको ऐड करोगे तो 479 480, ये 505 क्वांटिटी है। सो टोटल 505 लिए थे। एवरेज प्राइस करीब 396 397 के आसपास एवरेज प्राइस था ये। ठीक है, सो ये मैंने लिए थे 397 के आसपास, 500 क्वांटिटी। तो आइए हम लोग अभी चार्ट पे देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये चार्ट लगा रखा है मैंने नाहर कैपिटल का, नाहर कैप का। ठीक है, एंड अभी मैं इसके डेली चार्ट पे जाके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको रीसेट करता हूँ। तो ये देखिए, तो 5 जनवरी को हम लोगों ने ट्रेड लिया था जैसे मैंने कहा। तो 5 जनवरी का अभी मैं इंडिकेटर्स ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये देखिए, ये 5 जनवरी का कैंडल है ये। ठीक है, और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है आप अगर देखेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, देखो। ये सी जो है ना, ये सी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो मैं जब ये कैंडल के पास लेके जा रहा हूँ तब देख लेना उसका क्लोजिंग प्राइस। ये कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस 396.2। मतलब मैंने जो स्टॉक 397 के एवरेज प्राइस पे अप्रोक्सीमेटली लिया था, वो इसी दौरान लिया था। और ये दूसरे दिन देखिए, ये वाला कैंडल देखिए, ये स्ट्रेट इतना बड़ा कैंडल एक ही दिन में धमाका बूम। अभी हम देखते हैं इसको कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ के क्लोजिंग से अगर मैं लगा के देखूं तो ये दूसरे दिन करीब करीब 20%, 20%, 20.32 अप्रोक्सीमेटली। तो 20% के रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने मुझे एक दिन में। एक दिन में, और अगर मैं शायद एक और दिन रुकता तो, और इसके हाई पे अगर मैं रुकता सेकेंड डे जो कि रेड कैंडल बना हुआ है, फिर भी मैं 26% तक भी कमा सकता था। बट लालच बुरी बला, लालच होनी नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये मैंने बहुत ही कठिन तरीके से सीखा है। और हालांकि काफ़ी सारे स्टोरीज होते हैं कि कैपिटल ब्लो अप किया, उधार लिया, उन सब में मैं वो सब चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता कि कैपिटल ब्लो अप करना वगैरह, इतनी मोह माया अच्छी नहीं है। ठीक है, सो कैपिटल संभाल के रखो हमेशा। और कभी इतनी ग्रीड मत करो कि आपको वो उधार लेने की नौबत आ जाए। ठीक है, सो ये रहा मेरा ट्रेड सिंपल। सो 20% एक ही दिन में इसने दे दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ धमाकेदार ट्रेड्स मैं अभी फ्रिक्वेंटली लाऊंगा, और मैं कुछ गेस, मतलब मेरे जो पोटेंशियल स्टॉक्स है इस तरह के, वो भी मैं डालते रहूंगा वीडियोस पे। और देखते हैं हम लोग कैसे प्रोग्रेस करते हैं उन सब चीज़ों पे। बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये मेरा चैनल है, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हूँ नहीं।
और ना ही मैं कोई कोर्सेज बेच रहा हूँ, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है। बस मैं एक मेरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, और मैं इस जर्नी में अभी हूँ जहाँ पे मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी दौरान मैं मेरे ये वीडियोस डालूंगा, जैसे भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है वैसे, और मेरी जर्नी भी आपको मैं पेश करते रहूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हाँ, बिफोर वी वाइंड अप, एक क्विक चीज़ तो, ये मेरा ट्रेड क्यों लिया था मैंने, तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो डेली चार्ट पे अगर देखोगे, ओके, तो इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है, देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस लेवल इसका एक बना हुआ था नाहर कैप का। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं या डॉटेड लाइन, देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो इस रेजिस्टेंस को इस वाले कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा। ये वॉल्यूम देखिए, ये पिछले काफी सारे टाइम से इतना वॉल्यूम आया नहीं था, अगस्त के बाद इतना वॉल्यूम उसमें आया हुआ है यहाँ पे। हालांकि ये चीजें थी दिसंबर में, यहाँ पे भी वो दिखा रहा था कि हाँ भाई, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर जाने की। बट ये जो मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये उसने इस कैंडल से अच्छे से ब्रेकआउट किया। हालांकि इसका जो विक है ये इतना ग्रेट नहीं था, बट फिर भी कभी कभी अच्छे वॉल्यूम से अगर ब्रेकआउट कर जाए तो अगले दिन भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, और अगर मैं बॉलिंजर बैंड पे लगा दूं एक क्विक, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड का एक ब्रेकआउट दे चुका था, ये वाला 24 दिसंबर वाला कैंडल। फिर ऊपर गया ब्लास्ट होके, थोड़ा रिट्रेस किया, मतलब ये बुल फ्लैग जैसा बना हुआ है। अगर आप नहीं जानते हो बुल फ्लैग पैटर्न के बारे में तो आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो करीब करीब ये चढ़ते गया है यहाँ पे, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ है, और फिर बूम। सो इस तरह से है। अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो और भी बेहतर नजर आता है ये। ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल कॉम्प्रेस जोन है, दिख रहा है, ये बिल्कुल एक छोटे से स्ट्रॉ की तरह ये एक चैनल बना हुआ है बॉलिंजर बैंड का यहाँ से। ठीक है, सो ये काफी टाइम तक ये बना हुआ था, तो इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है। ओके, 12:35 के 5 जनवरी को ही, और उसके बाद ये बूम होता गया। तो यहाँ से ये जब ब्लास्ट दिया, तभी ये एक संकेत था कि भाई ये स्टॉक कुछ करने जा रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडर जो है, जो यहाँ वो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे, बिकॉज ये जो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे इस कैंडल से, तो यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम, और इससे पहले वाले वॉल्यूम्स कितने छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, बहुत कम वॉल्यूम्स है, और एकदम अचानक से ये 12:35 वाला जो वॉल्यूम है वो एकदम बढ़िया सा वॉल्यूम है। और बॉलिंजर ब्लैंड बैंड ब्लास्ट भी हुआ है आफ्टर नैरो रेंज कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे भी इंट्राडे ट्रेड इंसान ले सकता था। ओके, और देखिए इमीडिएटली 2 कैंडल्स में ही उसने ब्लास्ट दे दिया। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के, बट मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं सिंपल डेली चार्ट या फिर थोड़े बहुत एक आध दो टाइम फ्रेम्स ऊपर नीचे भी मैं चेक करता हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस ट्रेड। हैप्पी लर्निंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू।